मातरम साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्जामिन सुरेश मालविया सर पर। दोस्तों, आप लोगों ने थंबनेल में जैसा कि देखा, लापरवाही, आपकी जरा सी लापरवाही आपकी सालों की मेहनत बर्बाद कर सकती है। ठीक है, तो दोस्तों, आपको यूट्यूब पे हज़ारों यूट्यूबर्स मिलेंगे, हज़ारों टीचर्स मिलेंगे जो आपको मिसगाइड करेंगे, कुछ तो भी इन्फॉर्मेशन देंगे, लेकिन अपना जो चैनल है एग्जामिन, उस चैनल पर आपको हमेशा प्रूफ के साथ और ऑथेंटिक जानकारियाँ ही मिलती हैं। आज भी हम उन्हीं तथ्यों पर बात करेंगे जो कि बाद में बच्चों को भुगतने पड़ते हैं। अभी लापरवाही कर देंगे, अभी भी कुछ लोग लापरवाही करेंगे और वीडियो को स्किप कर देंगे, करने दो, लेकिन जो इस वीडियो को पूरा देखेगा वो अपनी ज़िंदगी में कभी भी मैं बता रहा हूँ, कभी भी इस तरीके की गलती नहीं करेगा जो वो लोग करने वाले हैं। मैं बताऊंगा लोगों ने क्या क्या गलतियाँ की हैं, क्या क्या उनके इश्यूज़ हैं। सबसे पहले मैं अपना बता देता हूँ कि मेरे साथ क्या मिस्टेक हुई थी। जब मैं इंडियन एयरफोर्स के जो एग्ज़ाम था मेरा, उसमें मेरा डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होना था। देखो, यहाँ देखिए, ये मेरी 10th की मार्कशीट है। इसमें आपको नाम दिख रहा होगा मेरा, सुरेश मालविया। ठीक है, लेकिन ये पहले ये नहीं था। केवल इसमें जब जब ये 10th की मेरी मार्कशीट मुझे मिली थी, तब केवल उसमें था सुरेश, ओनली मेरा नाम था सुरेश। मेरी जो 8th की मार्कशीट थी उसमें मेरा नाम था सुरेश कुमार। ठीक है, दो नाम मेरे ये हो गए हैं। फिर मेरी जो 12th की मार्कशीट थी उसमें मेरा नाम था सुरेश मालविया। फिर मेरी जो डिग्री की मार्कशीट थी उसमें मेरा नाम था सुरेश कुमार मालविया। समझ गए? अब यहीं पे आपको 4 आदमी मिल गए, और ये मुझे कब तक नहीं पता था, ये मुझे इस डेट तक नहीं पता था। यहाँ पर आप लोग देख पाएंगे कौन सी डेट है, 9 अगस्त 2016। यानी कि इससे पहले तक मतलब लगभग 6 महीने पहले से मैं भटक रहा था, लगभग फरवरी से। तो फरवरी 2016 तक मुझे ये नहीं पता था कि मेरी ग्रेजुएशन के लास्ट ईयर में था मैं, और मुझे यही नहीं पता कि मेरे 4 नाम हैं। 4 नाम कौन कौन से? सुरेश कुमार पहली से 8वीं तक, सुरेश 10वीं में, सुरेश मालविया 12वीं में, सुरेश कुमार मालविया डिग्री में। अब सोचो कितना बड़ा ये टास्क था इनको करेक्ट करवाना। मुझे बाद में पता चला कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में मेरे 4 नाम हैं। तो सबसे पहले मैंने जो अपना नाम फिल करता था वो मैं अपना नाम भरता था सुरेश मालविया, जो कि मेरी 12th की मार्कशीट में है वैसे। लेकिन हर जगह जो नाम मांगा जाता है वो 10th की मार्कशीट के अकॉर्डिंग मांगा जाता है, लेकिन 10th की मार्कशीट में चेंजेस नहीं होते हैं। पर मुझे 10th की मार्कशीट में ही चेंज करवाना था। अब ये कैसे चेंज हो? वो बोलते हैं संकुल से लिखवाओ। फिर जो आपके डिस्ट्रिक्ट में जो आपके होते हैं, डीओ होते हैं, क्या होते हैं, है ना, डिस्ट्रिक्ट, मुझे नाम याद नहीं आ रहा, डिस्ट्रिक्ट के कुछ ऑफिसर्स होते हैं, उनसे साइन कराओ, संकुल से साइन कराओ, प्राचार्य से कराओ, 9th का रजिस्टर्ड लेके आओ, ये वो। और 10वीं की मार्कशीट के अकॉर्डिंग ही आगे चेंजेस होंगे। पर मैंने तो सुरेश मालविया नाम भर दिया था, मुझे यही नाम करवाना था। तो ये बात फरवरी से स्टार्ट हुई और अगस्त तक मुझे 6 महीने लग गए ये पूरी प्रोसेस करवाने में। और ये पूरी प्रोसेस सीधी उंगली से नहीं हुई, इसके लिए मुझे चीफ मिनिस्टर तक मैंने सोर्स लगवाए हैं, तब जाके मेरा ये नाम करेक्ट हुआ है 10th की मार्कशीट में। अभी अगर कोई करवा लेना तो बहुत बड़ा मतलब कि ये काम हो जाएगा कि 10th की मार्कशीट में वो नाम चेंज करा ले 12th की मार्कशीट से, है ना। 10th से 12th आपका चेंज हो जाता है, 10th से 12th हो जाता है, लेकिन 12th से 10th चेंज बहुत मुश्किल है। ठीक है, तो ये मैंने चेंज करवाई सबसे पहले। तो अब मुझे जो काम आने वाली मार्कशीट थी मेरी 10वीं की, 12वीं की और ग्रेजुएशन की। तो मेरी 10वीं में सुरेश मालविया हो गया, 12वीं में सुरेश मालविया हो गया, लेकिन ग्रेजुएशन में अभी भी मेरा सुरेश कुमार मालविया था, जैसा कि आप यहाँ पे ग्रेजुएशन की मार्कशीट देख पा रहे हैं। अब इसमें मुझे ज़्यादा इशू नहीं होने थे, क्योंकि मैंने 10th-12th की मार्कशीट के अकॉर्डिंग आरजीपीवी में जाके और इस मार्कशीट को करेक्ट करवा लिया था। ये मेरी ग्रेजुएशन की मार्कशीट है इंजीनियरिंग की। ठीक है, तो यहाँ तक मेरी अब सारी मार्कशीट ठीक हो चुकी थी। फिर इसके बाद मैंने डिग्री के लिए अपने करेक्टेड नाम से ही अप्लाई किया था, सुरेश मालविया नाम से।
है ना। तो करेक्टेड जो है उसी से मैंने अप्लाई किया था, तो डिग्री मेरी बिल्कुल विदाउट एनी मिस्टेक के आई है। अब यहाँ पर अब आती है जाति प्रमाण पत्र की बात। सेंटर की वैकेंसी थी और मैंने लगा दिया था स्टेट का जाति प्रमाण पत्र, समझ रहे हो। खैर ये एयरफोर्स के लिए नहीं था, ये था इंडियन कोस्ट गार्ड में जब मुझसे मांगा गया, तो मुझे वहाँ पर बोला गया कि सेंटर का जाति प्रमाण पत्र लगेगा। जब मेरे पास मेल आया तो मेरे पास ये था, खैर ये 2017 का है, ये कोस्ट गार्ड का एग्ज़ाम बाद में दिया था तब का है, ये डिजिटल करवा लिया था। तो उस टाइम पर यहाँ पर आप देख पाएंगे कि ये 2017 में इशू हुआ है। ये है एमपी गवर्नमेंट की फॉर्मेट में, देख रहे हैं आप लोग, एमपी गवर्नमेंट की फॉर्मेट में, ठीक है। और इसको जो जारी करते हैं अनुविभागीय अधिकारी जारी करते हैं, जिसका आपको एमपी पुलिस में अभी बोला गया है कि अनुविभागीय अधिकारी द्वारा जारी प्रमाण पत्र होने चाहिए आपके SC ST OBC और EWS के, ठीक है। तो ये तो हो गया, लेकिन कभी भी गलती से जब आप सेंटर का फॉर्म भरें, SSC का या किसी भी सेंटर की वैकेंसी का, ये बिल्कुल ना लगा दें उसमें। इसके लिए लगेगा, इस तरीके से बनता है एक और प्रमाण पत्र, ये हर 3 साल में रिन्यू होता है। ये मेरा 2021 में मैंने फिर से बनवाया है, उस टाइम पे 2017 में बनवा लिया था। इस फॉर्मेट में बनता है, ये है सेंटर का, ये इंग्लिश में बनता है, समझ गए। तो इस तरीके से आपको फॉर्मेट में बनवाने पड़ेंगे, ठीक है। अब आज के टाइम पे मेरे जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं, चाहे मेरी मार्कशीट्स हों, चाहे मेरे जाति प्रमाण पत्र, चाहे मूल निवासी आय प्रमाण पत्र, आधार कार्ड, पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, सारे के सारे डॉक्यूमेंट्स में मेरा नाम सुरेश मालविया है। आपको भी अगर आपका कोई भी एक भी डॉक्यूमेंट मिसमैच है तो अभी आप उसको 10th के अकॉर्डिंग करवा लें, 10th की मार्कशीट के अकॉर्डिंग करवा लें। 10th में चेंज होना बहुत मुश्किल है, मैंने करवा लिया, वो मुझे ही पता है। मैंने सुबह जब चीफ मिनिस्टर के ऑफिस से जब निर्देश आए थे ना, तो मंगलवार को मैं जन सुनवाई में गया, जन सुनवाई में, और जन सुनवाई में जाके मैंने मैडम से बोला, मैम ऐसी ऐसी बात है, मेरा एयरफोर्स में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है और ये है मेरे पास, ये एक आदेश है, आप इसको करो। और ये मैंने एफिडेविट, उन्होंने बोल दिया था कि तुम एफिडेविट लिख दो और एफिडेविट लेके दे दो और बता दो, उसमें 12th का और तुम्हारे सारे डॉक्यूमेंट अटैच कर दो, तुम्हारा 10th का ठीक हो जाएगा। फिर सुबह 10 बजे से जन सुनवाई स्टार्ट हुई, शाम को 6:30 बजे जब पूरा बोर्ड ऑफिस बंद हो गया था, 6:30 बजे शाम को मुझे मार्कशीट प्रिंट करके दी, उसी दिन प्रिंट करके दी गई। किस दिन? जन सुनवाई मंगलवार को। और वो दिन था कौन सा? ये था वो शुभ दिन, कहाँ गया आप देख लेना, ये मंगल का ही दिन होगा, ये 9 अगस्त 2016, अगर मैं झूठ बोल रहा हूँ, वैसे तो मैं आपसे बोलता नहीं हूँ और बोल के क्या मिल जाएगा, ठीक है ना। तो ये मैंने आपको बता दिए अपने डॉक्यूमेंट्स के बारे में। अब जो भी लोग, देखो ऐसे मत करना, ये देखो अब मैं इनके नाम यहाँ पे लिख रहा हूँ, वैसे तो मैं सभी को रिप्लाई दे देता हूँ, है ना, मैं आपके नाम यूज़ कर रहा हूँ, ठीक है, उसके लिए आप लोग थोड़ा सा टोलरेट कर लेना। आपको बताता हूँ मैं, बच्चे आप एक नहीं हैं, कई बच्चे हैं, क्योंकि हम लोग क्या करते हैं, गांव से रहते होते हैं मोस्टली, पता ही नहीं होता टीचर क्या लिख रहा है क्या नहीं लिख रहे हैं। मुझे नहीं पता था रियली, मुझे 2016 तक मेरी इंजीनियरिंग कंप्लीट होने वाली थी, मुझे नहीं पता था कि ये भी इशू हो जाएंगे, है ना, मतलब नाम के भी इशू होंगे। और मेरा तो आपको पता है कितना इशू था, 8th में सुरेश कुमार, 10th में सुरेश मालविया, सॉरी 12th में, और डिग्री में सुरेश कुमार मालविया। अब देखो ये चीज़ मैंने सही करवाई है। यहाँ पर ये विजय गांगुली हैं, सर SC कैटेगरी से हूँ, मुझे भी मैसेज आया है, मूल निवासी के लिए आया है, 2022 का है, जबकि वो फरवरी, जो आपकी क्रूशियल डेट थी ना फरवरी में, 11 फरवरी थी कि 21 फरवरी थी, जब लास्ट डेट थी एग्ज़ाम फॉर्म की, तब का मांग रहे हैं। तो दोस्तों आपको जब भी एग्ज़ाम, कोई भी एग्ज़ाम का फॉर्म दें, उसकी लास्ट डेट से पहले इशू हो जाने चाहिए आपके सारे डॉक्यूमेंट्स। अब गलतियां हमारी होती हैं, फिर हम लोग बोलते हैं कि कहीं बोर्ड गलत है, कहीं हेडक्वार्टर गलत हैं, ये हैं वो हैं, गलतियां अपनी रहती हैं। ये हैं ऋतु ठाकुर बोल रहे हैं
कि फॉर्म में दूसरा नंबर डाला था, अब फिजिकल में दूसरा नंबर लिख दिए हैं, किस में आएगा प्लीज़ बताएं। देखो मैं रिप्लाई हर एक को देता हूँ, मेरी आदत ऐसी नहीं है कि मैं आपको व्यूज़ के लिए वीडियो बना के छोड़ दूँ और परेशान होने दूँ, नहीं। मेरी, क्योंकि मैं जानता हूँ मैं एग्ज़ाम प्रोसेस में हूँ, मुझे पता है कि कितनी परेशानी दिक्कतें होती हैं, मैंने सबको सॉल्यूशंस बताए हैं पॉसिबल जो जो हो सकते हैं। और यहाँ पर अब देखो ये चीज़ नहीं करनी चाहिए आपको, आप अपना एक मोबाइल नंबर रखें, एक ईमेल आईडी रखें, उसको हमेशा चालू रखें। मोबाइल नंबर अगर आप अपना बैलेंस की वजह से चालू नहीं रख पा रहे हैं तो पेरेंट्स का दे दें, जो नंबर हमेशा चालू रहे। मेरा नंबर जब मैं 11th क्लास में था ना, जब मैंने 10th पास करी थी, तब मुझे 11th में मोबाइल मिला था, तब से मेरा आज लगभग 10-12 साल होने को हैं, एक ही नंबर है मेरा, ठीक है, वो चेंज नहीं हुआ है। तो आप लोग भी अपना एक ही नंबर रखें, हर जगह वही नंबर लगाएं। खुद का नहीं दे पाते हैं तो पापा का दे दें, परमानेंट नंबर दें लेकिन, ठीक है। और ईमेल आईडी अपनी एक पर्सनल बना के रखें, ईमेल आईडी बहुत ज़रूरी है दोस्तों। यहाँ पर बोलते हैं कि आदित्य चौबे बोल रहे हैं कि सर मुझे आया है, मेरा पंजीयन रिजेक्ट था जब फॉर्म डाला था। रोजगार पंजीयन, देखो आपको सहानुभूति के लिए मैं बोल देता हूँ कि ठीक है कोरोना था, आप ये बोल देना वो बोल देना, लेकिन देखो दोस्तों रोजगार पंजीयन आप लोग प्रिंट नहीं निकलवाते हो, आप कोई काम कर लेते हो फॉर्म भर देते हो, कुछ काम कर लेते हो उसके प्रिंट नहीं निकालते हो, कुछ भी नहीं करते हो, आप सोचते हैं कि बस हो गया, आप अभी का काम चल गया हो गया। दोस्तों हमेशा किसी भी चीज़ का प्रिंट निकाल के रखना चाहिए अपने पास, एक एक प्रिंट रखना चाहिए, एक कॉपी रखनी चाहिए हमेशा। लेकिन ऐसा तो आप करेंगे नहीं, पता नहीं 5-10 रुपये में और क्या हो जाएगा। खैर ठीक है, जो भी इशू रहा हो, ठीक है। उस टाइम पे वेबसाइट भी चल रही थी, है ना, मुझे भी पता है साइट चल रही थी, मैंने भी रिन्यू किया है। अगर आप चाहें तो 2020 का मैं आपको पंजीयन भी बता दूंगा, ठीक है। तो अब ये गलती किसकी है, ये चीज़ आपको पहले से करके रखनी चाहिए। सर मेरे भी आया है मैसेज, बट मेरे पास 2021-22 का नहीं है और ना ही बनवा पाया था, और अब बैक डेट पर कैसे बनेगा। हाँ ये चीज़ मैं मान सकता हूँ, क्योंकि 21-22 कोरोना का टाइम चल रहा था, उस टाइम पे ऑफिसेज बंद थे, तो EWS का प्रमाण पत्र नहीं बन रहा था उस टाइम पे, और कोई इतना सीरियस भी नहीं था इन चीज़ों के लिए। खैर ये चीज़ मैं मान सकता हूँ, लेकिन अभी आप लोग बनवा के रख लो, रिन्यू करा लो, री इशू करा लो, जो कराना है करा लो। कोई ईमेल नहीं डाला था फॉर्म भरते टाइम, अब ये देखो ईमेल क्या करते हैं, जो आपके CSC सेंटर हैं उनके डाल देते हैं, MP ऑनलाइन वालों के डाल देते हैं, किसी का भी कुछ तो भी डाल देते हैं, खाली छोड़ देते हैं। अब ये सब करोगे तो कैसे काम चलेगा। अब मैं आपसे बोल रहा हूँ कि आप अपना ईमेल, अपना मोबाइल नंबर दोनों को रखें, नोट करके रख लें डायरी में कहीं पे। वैसे तो बहुत सारी चीज़ें आप छुपा छुपा के रखते हो, दूसरे नामों से छुपा छुपा के रखते हो, आपको अपनी ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर मतलब ईमेल आईडी याद नहीं होती है, उसका पासवर्ड याद नहीं होता है। यार इतना करके रखना चाहिए, है ना। मैं डांट नहीं रहा हूँ लेकिन मैं बता रहा हूँ जिससे कि आप आगे गलती ना करें, ठीक है। खैर मैंने देखो हर एक को रिप्लाई दिया है, ऐसा कोई नहीं है, मैंने उनको सॉल्यूशंस बताए हैं। और मैंने जिनको पहले भी बताए थे कि रोजगार एफिडेविट लेके जाना, जिनको एफिडेविट लगाए हैं ना उनके मोस्टली, जिनने एफिडेविट लगाया है उनका मोस्टली मैसेज नहीं आया है। जिन्होंने भी एफिडेविट लगाया आप पूछ लेना, भले ही उनके किसी भी चीज़ में मिस्टेक हो। सर मैंने जो फॉर्म भरा है उसमें सिर्फ नेम है, जाति निवास में सरनेम है। मैंने वही चीज़ अभी आपको बताई कि आपको सारे के सारे मार्कशीट में, सारे के सारे डॉक्यूमेंट्स में जो नेम है एक ही रखना है। आज ही सुधरवा लो, 1 महीने का टाइम है। देखो दोस्तों क्या है ना, वैकेंसीज आने वाली हैं अभी, अगले महीने अगस्त से आपकी वैकेंसी पे वैकेंसी है। आप बोलोगे पुलिस का कब आ रहा है, SI का कब आ रहा है, ये कब आ रहा है, वो कब आ रहा है। यार उससे पहले अपने डॉक्यूमेंट तो करेक्ट करवा लो, 1-2 महीने तो तुम्हें डॉक्यूमेंट में ही लग जाएंगे, ठीक है। तो डॉक्यूमेंट करेक्ट कराओ उसके बाद करो, है ना। तो काफ़ी लोगों की ये सारी गलतियाँ होंगी। ये बोल रहे हैं कि जीमेल नहीं डाला था, मोबाइल पर मैसेज आया, वही चीज़ें अब क्यों नहीं डाला, जीमेल डालना चाहिए। और ये तो मोबाइल और ईमेल तो सीधा नोटिफिकेशन में लिखा है कि जब तक आपका पूरा पोस्टिंग नहीं हो जाए तब तक आपको चालू रखना है उनको, पर नहीं रखेंगे। मैं किसी को डांट नहीं रखा हूँ और यहाँ पर नाम लिख के मैं टारगेट नहीं कर रहा हूँ किसी को, मैं बस बता रहा हूँ, ठीक है, कि ऐसा नहीं करना है। अभी आपने कर ली, आगे मिस्टेक नहीं करेंगे। ये रोजगार पंजीयन यार अभी रिन्यू कराओ, है ना। रोजगार पंजीयन हो गया। हाँ ये बताओ, ये नया नाटक नायब तहसीलदार का, है ना, जबकि ये मांगा गया है आपका किसका, तहसीलदार या फिर आपका अनुविभागीय अधिकारी रेवेन्यू का, तो ये वहाँ से दे दो। खैर EWS वालों का मैं नहीं बोलूँगा क्योंकि उसमें उनकी गलती नहीं है,
उन्हें क्या पता नायब तहसीलदार का नहीं चलेगा। तो ये सब चीज़ें हो जाती हैं दोस्तों, है ना। ईमेल आईडी नहीं दिया था, ये सब वो, तो ये जो चीज़ें होती हैं ना, ये बड़ी बहुत अखर जाती हैं आखिर में। आपने दोस्तों मेहनत करी, एग्ज़ाम निकाला, आपने फिजिकल निकाला, आपने दुनिया भर के इतने स्ट्रगल सहे, और लास्ट में आप एक पिद्दे से डॉक्यूमेंट के लिए आप बाहर हो जाएं, तो कितनी मतलब कितना दुख होगा, आप खुद सोचो। तो इसलिए मैं बस ये वीडियो इसीलिए डाली थी, थंबनेल भी मैंने इसीलिए रखा था। कोई देखे ना देखे मुझे उससे मतलब नहीं है, लेकिन अगर 100 200 500 1000 2000 जितने भी लोग देखेंगे, कम से कम वो लोग तो अपने डॉक्यूमेंट सही करवा लेंगे, वो ऐसी लापरवाही नहीं करेंगे, और आप लोग जो वीडियो देख रहे हैं वो उनसे काफ़ी आगे निकल जाएंगे। यही मेरा उद्देश्य था ये वीडियो बनाने का, कि आप लोग कभी भी अपने डॉक्यूमेंट्स हमेशा जब भी आप फॉर्म भरें 10th की मार्कशीट के अकॉर्डिंग भरें। 10th की मार्कशीट के अकॉर्डिंग सारे डॉक्यूमेंट चेंज हो जाते हैं आपके, और सारे डॉक्यूमेंट आप एग्ज़ाम फॉर्म फिलअप की डेट से पहले इशू करवा लेना, ठीक है। यही बस मेरी सलाह है। जिसके कंप्लीट नहीं है अभी जाके कंप्लीट करा लो, पूरे कंप्लीट करा लो, ठीक है। कोई दिक्कत आपको कभी भी नहीं होगी डॉक्यूमेंट से रिलेटेड। फिर आपको ये देखो, गुमराह आपको कई करेंगे, लेकिन सही राह आपको कम ही लोग बताएंगे। खैर मैंने बता दी, फ्री की एडवाइस है, लेना है लीजिए। मुझे पता है अगर आप चैनल पे हैं और मुझसे जुड़े हुए हैं तो आपको पता है, आपको मैं कभी भी कोई भी गलत जानकारी देता नहीं हूँ, और आप मेरी बात को पॉजिटिवली सुनते भी हैं। तो ठीक है दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वंदे मातरम।